देखा होगा भगवान ने फर्स्ट टाइम अध्याय 2 के 61वें श्लोक में भगवान ने एक बात बताई जो फर्स्ट टाइम बताई, इसके पहले उन्होंने वो चीज नहीं बताई थी। क्या कोई बताना चाहेगा क्या था वो फर्स्ट टाइम भगवान ने क्या बताया? 2.61 में ऐसा क्या था जो पहली बार भगवान ने बताया? भगवान कहते हैं कि जो हरे कृष्ण प्रभु बोलिए कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखता है अपने, वो मुझ में मतलब अच्छे से मेरी भक्ति कर सकता है, मतलब मुझ में हमेशा स्थिर रहता है, जो अपने लेकिन इंद्रियों को हमेशा वश में रखता क्या है। चीज अलग बताया? क्या चीज अलग बताया जो अभी तक नहीं बताया था भगवान ने इस श्लोका में? ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो इसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मुझ में अपनी चेतना को स्थापित करो। करेक्ट। इसमें अलग चीज यही थी, दोनों माता जी ने बताया लगभग इसको। अलग चीज ये थी कि भगवान ने बोला कि मुझ में अपने मन को स्थापित करो। ये चीज भगवान ने यहाँ पर मत परह जो शब्द है वो यहाँ पर पहली बार प्रयोग हुआ है इस श्लोका में। चलिए तो अभी हम आगे देखेंगे 62 श्लोका में। तो हमने देखा था जो 60 नंबर का श्लोक था ना, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। ये श्लोका क्या बताता है कि इवन कोई व्यक्ति बहुत ही विवेकी पुरुष हो, विवेकी पुरुष मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के भी जो इंद्रियां हैं उसका हरण करने में संभव है। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है इन इंद्रियों को विजय प्राप्त कर सकते हैं, इनको जीत सकते हैं। इंद्रियां कभी भी किसी भी अवस्था में हमको धोखा दे सकती। जैसे कोई शेर है, उसको आपने बांध करके डाल दिया है, लेकिन वो शेर है, वो कभी भी हो सकता है वो पिंजड़े को तोड़ दे किसी तरीके से और निकल के बाहर चला जाए। तो ऐसे ही ये इंद्रियों को जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हम सो कॉल्ड कितना भी रिनंसिएशन कर लें, दिखाने के लिए चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन वो संभव नहीं है। और उसी चीज को बार बार देखेंगे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जब तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे कोई चांस नहीं है उसका जीतने का। अगर वो आपको लगता है कि आपने जीत लिया है तो वो भ्रम है, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो टूट जाएगा, क्योंकि आपने उन इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बहुत शैतानी कर रहा था बच्चा, आपने उससे कहा शांत बैठो, तो वो थोड़ा देर शांत बैठ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर की शैतानी खत्म हो गई। इसका मतलब ये है क्योंकि उस आपने थोड़ा कड़ाई से बोला है इसलिए वो थोड़ी देर शांत हो गया है। 2-3 मिनट के बाद आप जो उधर सिर घुमाओगे उसका दोबारा उससे प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये इंद्रियां, अगर इनको कोई सोचेगा कि हम इनको भोग नहीं करेंगे तो वो सोचेगा कि हमने नियंत्रित कर लिया, तो ये उसकी मूर्खता है। आप भोग नहीं करोगे लेकिन आप इन इंद्रियों को खाली नहीं रख सकते। जैसे आपने गांधी जी के 3 मंदिर देखे हैं ना, क्या होते हैं वो गांधी जी के 3 मंदिर, क्या क्या बताते हैं? प्रभु जी बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हाँ, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, बट ये कंप्लीट चीज नहीं है ना। आप बुरा मत देखो तो अच्छी चीज देखो ना, भगवान के विग्रहों का दर्शन करो। बुरा मत बोलो तो भगवान के विषय में बोलो। सिर्फ ऐसे नहीं, हम मौनी बन करके नहीं रह सकते पूरे जीवन। असली मौन शब्द का मतलब क्या है? सिर्फ भगवान के बारे में बोलना, ये असली मौन है। ये नहीं कि हम मुंह ही बंद कर दिया। भगवान ने जीभ दिया है, बोलने के लिए दिया है, तो उसका प्रयोग करो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान का नाम जप करो। अब भगवान यहाँ पे 62 और 63 श्लोका में ये बता रहे हैं। देखिए 60 श्लोका में बताया कि कितना भी विवेकी पुरुष हो उसकी इंद्रियां उसको धोखा दे देंगी। सारा ज्ञान जो होगा, जब इंद्रियां धोखा देंगी ना, सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा उसका। जितना भी वो सब नॉलेज दिया होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, जो कुछ सोचा होगा सब धरा का धरा, और इंद्रियों का अपना अलग भोग प्रवृत्ति अलग चालू हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा वो ज्ञान। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति का किस तरीके से फॉल डाउन होता है।
ये भी एक साइंस है। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति अचानक से ही गलत कार्य कर देता है, एक साइंस है। अगर उस साइंस को हम समझें और अपना बचाव कर लें तो हम बहुत स्तर तक बच सकते हैं। तो भगवान 62 और 63 श्लोका में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति का जो होता है वो पतन होता है, क्योंकि उसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान इन दोनों श्लोकों में बताते हैं किस किस तरीके से धीरे धीरे करके व्यक्ति अपने नाश की तरफ चला जाता है और वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसः, सबसे पहली जो चीज है वो है ध्यान। व्यक्ति उस इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यान करता है। तो ध्यान का मतलब होता है कि व्यक्ति कंटेम्पलेट करे कि वो वस्तु क्या है, कितना सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है, कैसा स्वरूप है, इसे बोलते हैं ध्यान करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अचानक से कोई रसगुल्ला आया और आपने अपना आंखें हटा ली उधर से और कहीं दूसरी जगह देखने लगे, तो आपने ध्यान नहीं किया उसके ऊपर। और वही दूसरा व्यक्ति वो उस रसगुल्ले को देख रहा है, कह रहा है क्या बढ़िया रसगुल्ला है, देखो कितना ब्लैकिश कलर है, गोल्डन लिक्विड में पड़ा हुआ है, कितना बढ़िया बनाया गया है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो ये जो सोचने लगा ना, इसे बोलते हैं कंटेम्पलेशन। ठीक है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जैसे ही ध्यान कोई व्यक्ति करता है तो क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते। संगस्तेषु मतलब आसक्ति, उसकी उसमें आसक्ति डेवलप होने लगेगी। अब उसे लगेगा यार रसगुल्ले के बिना जीना तो क्या जीना, एक रसगुल्ला मिल जाता क्या बात, काश मिल जाता। और जिसने उस कंटेम्पलेशन को नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, हटा दिया, दूसरी चीज पे ध्यान करने लगा। तो ये बहुत मतलब बहुत ही साइंस बहुत ही स्मार्ट है। ये जो साइंस है, आप जिस चीज के ऊपर ध्यान करते हो आसक्ति वहीं डेवलप होगी, ये फैक्ट है। तो अगर मान लीजिए आप विषयों के ऊपर ध्यान करते हो तो आसक्ति आपकी वहां पर डेवलप हो जाएगी। अगर वही ध्यान आप भगवान के ऊपर करो, भगवान की डिटीज को देखो, कितना सुंदर माला पहना है, कितनी सुंदर मुस्कान है, तो हमारी आसक्ति भगवान से डेवलप हो जाएगी, फिर हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। वही अगर हम ध्यान कहीं दूसरे विषयों पर देते हैं, कोई स्त्री पुरुष पे ध्यान दे, पुरुष स्त्री को ध्यान करे, तो उसकी आसक्ति फिर उसमें डेवलप हो जाएगी। और फिर वो अटैचमेंट के कारण क्या सोचेगा, वो बार 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 और ज्यादा सोचेगा उस व्यक्ति के बारे में, और ज्यादा सोचेगा उस व्यक्ति के बारे में। इसे कहते हैं संगात। ये है संगस्तेषु उपजायते। इससे क्या हो जाती है? आसक्ति डेवलप हो जाती है ध्यान करने से। देखिए एक माता की अपने पुत्र में कितनी आसक्ति होती है, क्यों होती है पता है? इसी कारण से, क्योंकि माता बहुत ध्यान करती है अपने पुत्र का, क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होता है? अगर एक सोचिए, एक सामान्य एक बालक या बालिका को सोचिए, सबसे ज्यादा वो कनेक्टेड होते हैं अपनी मदर से। जो ध्यान करेगा अपने आप ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा, आसक्ति वहां से अपने आप डेवलप हो जाएगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय के ऊपर ध्यान करने से संग की उत्पत्ति होती है, मतलब अटैचमेंट बढ़ता है। और अटैचमेंट बढ़ने से क्या होता है? अटैचमेंट बढ़ने से संगात संजायते कामः, जब आसक्ति बढ़ेगी फिर काम की उत्पत्ति होती है। काम मतलब क्या? काम मतलब इच्छा। इच्छा का मतलब होता है ये आसक्ति से ऊपर की अवस्था होती है। आसक्ति में ये होता है कि हाँ मुझको पाना है, लेकिन काम की स्थिति पर वो व्यक्ति कहता है मैं रह ही नहीं सकता उस व्यक्ति के बिना, मुझे अब इतनी लेवल पर वो व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, उस व्यक्ति के बिना मेरा पूरा जीवन बर्बाद है, अगर वो रसगुल्ला नहीं मिला तो जीने का क्या फायदा। इस तरीके की मेंटालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसे बोलते हैं काम, है ना। ये आसक्ति की और आगे की अवस्था है। आसक्ति में थोड़ा होता है, ठीक है मुझे चाहिए, नहीं मिला तो क्या कर सकते, छोड़ो। लेकिन काम जब डेवलप हो जाता है तो उसे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करेगा फिर। ये उसके बाद की अवस्था है। फिर
कामत क्रोधो अभिजायते, और भाई काम अगर डेवलप हुआ तो क्रोध तो आना ही है। क्यों? क्योंकि काम का छोटा भाई क्रोध है। अगर उस काम में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो कौन आ रहे हैं भाई साहब? छोटे भाई तुरंत आ जाएंगे, क्रोध आ जाएगा तुरंत। काम अब मुझे चाहिए थी वो चीज। अब मान लीजिए मैं जैसे एक एग्जांपल रसगुल्ला का ले रहा हूँ, ठीक है? तो रसगुल्ला मुझे चाहिए था और हमने सोचा अब कुछ भी हो जाए, चाहे 100 रुपए का भी रसगुल्ला मिलेगा ना मैं लूंगा। और मैंने 100 रुपए निकाले, रसगुल्ला दिया, और इतने में किसी उस व्यक्ति ने बोल दिया नहीं नहीं भाई ये तो पहले से बुकिंग है इसकी। तब क्या होगा? साफ क्रोध आएगा। जब पहले से बुकिंग था तो सामने रखने की क्या जरूरत थी? और वो क्रोध चालू करेगा उसके ऊपर। ऐसे हम हर एक चीज के ऊपर, मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का। ऐसे हर एक विषय जिसको धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट के बाद लस्ट डेवलप होता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई व्यवधान डालेगा तुरंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधो अभिजायते। अच्छा, क्रोध होगा तो क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह हो जाता है। एक होता है मोह और दूसरा है सम्मोह। सम्मोह में उसको पता ही नहीं चलता है उसको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति ने उसके लिए अभी तक कितना कुछ किया है, और या फिर उस व्यक्ति ने अभी तक क्या क्या अध्ययन कर चुका है, क्या क्या उसको नॉलेज है, ये सब कुछ भूल जाता है। शास्त्र क्या बताते हैं, गुरु ने क्या बोला था, एवरीथिंग फॉरगेट्स। सारा नॉलेज सब जो है वो भूल जाता है। किस अवस्था में? सम्मोह की स्थिति में। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह के बाद उसकी स्मृति विभ्रम। सम्मोह होने के बाद धीरे धीरे उसकी जो सारी स्मृति होती है ना, जो भी उसके माइंड में जो सब चीजें होती हैं वो सब भ्रमित हो जाती, सब खत्म हो जाती है। और उसके कारण स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, बुद्धि उसकी खत्म है ना। बुद्धि मतलब जो उसके अंदर डिटर्मिनेशन था जानने का समझने का, सब खत्म हो जाता है। बुद्धि विनाश, और बुद्धि नाश होने से सर्वनाश। क्योंकि बुद्धि जो होती है वही हमको सही तरीके से सचेत करती है क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि नाशत प्रणश्यति, तो बुद्धि नाश होने से खत्म हो व्यक्ति पूरी तरीके से डेड। डेड इन द सेंस, या तो वो एक सेंस में डेड किस प्रकार से है, क्योंकि वो अनेक नरक योनियों में उसको जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं अजामिल का। तो अजामिल जो था वो एक अच्छे ब्राह्मण परिवार से, कुलीन परिवार से था, सारे संस्कारों को फॉलो करता था, लेकिन जस्ट उसने एक ध्यान किया एक वैश्या पर जो किसी शूद्र पुरुष के साथ आलिंगन कर रही थी, गलत परिदृश्य में थी। तो अजामिल जो कि एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार का, कुलीन परिवार का व्यक्ति था, जो कि सब कुछ जानता था, लेकिन उसकी सिर्फ एक गलती कि उसने उस परिदृश्य को देखा और उससे अपने अपने जो नेत्रों को वहां से हटाया नहीं। तो इससे क्या हुआ? यहीं से स्टार्ट हुआ। ध्यायतो, उसने ध्यान किया, विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अब उसको पूरे उसके माइंड में बस वही चल रहा है, वही वैश्या स्त्री, वही परिदृश्य उसके माइंड में घूम रहा है। और फिर कामत, उसका काम जो है मुझे चाहिए ही चाहिए किसी अवस्था में। और उस कारण से अजामिल क्या करता है, अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी को निकाल देता है घर से, अपने माता पिता को घर से निकाल देता है, उसे वो चाहिए ही वैश्या, और फिर वैश्या को घर में ले आता है, जिस वजह से वो सारे घृणित कार्य करता है। सारे डकैती करना, मारना दूसरों को, एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है अजामिल। और इस तरीके से हम समझते हैं कि कैसे व्यक्ति डिग्रेड होता है, कैसे कहाँ वो था और कहाँ देखो पहुंच गया। तो ऐसे हमको नहीं सोचना चाहिए कि किसी और के बारे में बात हो रही है, ये सब हमारे जीवन की ही घटनाएं हैं, है ना। अगर हम ये ध्यायतो विषयान पुंसा पे ही रोक दें चीजों को, सही व्यवहार क्या होना चाहिए था अजामिल का। अजामिल को जैसे उसने वो गलत परिदृश्य देखा, तुरंत अपनी आंखें वहां से हटा करके भाग जाना चाहिए था वहां से, भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां से भाग जाना चाहिए था। उस पर कंटेम्पलेट नहीं करना चाहिए था। एक बार आपने कंटेम्पलेशन करना स्टार्ट किया, इस बात को लिख लीजिए, एक बार अगर कंटेम्पलेशन स्टार्ट किया आपने, फिर आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, फिर सारा काम अपने आप होता है। ये संग, काम, क्रोध,
बुद्धिनाथ, सम्मोह, सब अपने आप फॉलो होगा। एक ही चीज पर आपका कंट्रोल है, ध्यान करना है या नहीं करना है। जिस भी चीज पर ध्यान करोगे वैसा प्रभाव पूरा आपके जीवन में दिखाई देगा। आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से बताया जा सकता है कि आप किन चीजों पर ध्यान करते हो। जो व्यक्ति गलत चीजों पर ध्यान करते हैं उनका पूरा व्यवहार, चरित्र उसी के अनुरूप होता हुआ चला जाता है। बिल्कुल फैक्ट बात। तो हमारा सिर्फ कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर है, ध्यान करने पर, बाकी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। गलत चीज पर ध्यान करेंगे फिर अपने आप वो चीज हमको घसीटती हुई ले जाएगी, हम बिल्कुल असहाय अवस्था में वहां पर चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम पहले ही उसको रोक दें। तो अगर हम एक जीवात्मा को देखें तो जीवात्मा दो प्रकार की सेवाएं कर सकता है। या तो वो अपने आप को भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति देना चाहे, या वो भगवान की सेवा करना चाहे। अगर भगवान की सेवा करेगा तो उसको भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होगा। जैसे हमने पीछे देखा, यमुनाचार्य जी बोलते हैं, कौन से यमुनाचार्य जी बोलते हैं 60 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं यमुनाचार्य जी का, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रसदा मन्युदतम रंतु आशी तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारम सुष्ठु निष्ठेवनम च। तो जब व्यक्ति वो भगवान की सेवा करता है तो उसको इतने रस प्राप्त होते हैं, इतना आनंद मिलता है भगवान की सेवाएं करने में, भगवान का श्रृंगार करने में, भगवान को निहारने में, भगवान के लिए भोग बनाने में, भगवान के बारे में पढ़ने में, सुनने में, उसको इतना आनंद प्राप्त होता है, नए नए रस मिलते रहते हैं। तो उस भौतिक जगत के जो तुच्छ सुख है, स्त्री पुरुष सुख है या फिर और सुख है, वो आते ही वो उनके ऊपर थूक देता है, उसको वो पसंद ही नहीं, और वो इस तरीके से हायर रसा लेता है। लेकिन अगर वो हायर रसा नहीं ले रहा है तो उसको अपने आप इस भौतिक जगत में रस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ये समझो, हम हैं आत्मा और आत्मा का स्वभाव है आनंद लेना। अगर आप उसको भगवत आनंद नहीं दोगे तो वो भौतिक आनंद लेना चाहेगा। आनंद तो चाहिए उसे, बिना आनंद के नहीं रह सकता, है ना। सो भौतिक आनंद लेने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति क्या करे, डेमी गॉड्स के पास जाए, कहे कि हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जन्म धनम सुंदरीम चाहिए, इसलिए हम आपकी सेवा कर रहे हैं, इतने व्रत कर रहे हैं, हमको दीजिए, तो डेमी गॉड्स फुलफिल कर देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो इनका ध्यान करे, ये प्रोसेस, विषयों का ध्यान करे, फिर उसके अंदर इच्छाएं होंगी, फिर काम उत्पन्न होगा, फिर क्रोध उत्पन्न होगा, इस तरीके से वो लस्ट में फंसता चला जाएगा और लस्ट में वो एंगर में जाकर के खत्म हो जाएगा। सो ऐसे करके ये दो तरीके हो सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके स्टेप वाइज चलता ही रहता है ना ये प्रोसेस। तो ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। आप देखिए, सबसे पहले उसने उस चीज का ध्यान किया। सबसे पहले हम इच्छाएं जो होती है हमारे माइंड में आती है, अगर वहीं पर हम चीजों को रोक दें तो चीजें आसानी हो जाएंगी। पहले उसने ध्यान किया, ध्यायतो विषयान् पुंसः, दिस इज थिंकिंग स्टेज, कि वो भावना जो है हमारे माइंड में है। फिर संगस्तेषु उपजायते, अब उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है कि काश मुझे इसका संग मिल पाता, ये अटैचमेंट। ये क्या है, विलिंग, इच्छा। थिंकिंग के बाद विलिंग, इच्छा, है ना। फीलिंग, है ना। थिंकिंग, फीलिंग, अभी फीलिंग है, आसक्ति मतलब फीलिंग है, विलिंग नहीं। और नेक्स्ट जो आता है काम, तो काम जो है वो फीलिंग, विलिंग है और डूइंग स्टेज। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और डूइंग स्टेज। तो अगर हम थिंकिंग पे ही चीजों को रोक दें तो आगे जाएंगी। मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से प्रभुपाद जी, अगर तात्पर्य में आप देखेंगे, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। इंद्रियों को कोई ना कोई कार्य चाहिए ही, आप उनको खाली नहीं छोड़ सकते। जो ये सोचे खाली रखना है, गांधी जी के 3 मंदिर, पॉसिबल ही नहीं। आप उनको एंगेजमेंट चाहिए, और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है उनके इस पजल से निकलने का, कि हम उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस देते रहें, भगवान कृष्ण की भक्ति बार बार सुनाते रहें, पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, तब बच सकते हैं। प्रभुपाद जी इसमें 2 एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं भगवान शिव का और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हरिदास ठाकुर का। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि हम उस तत्व की गहराई को समझें कि कितना डेंजरस है। इसलिए नहीं कि शिव जी की स्थिति को कम करने के लिए। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए,
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ये नेगेटिव एग्जाम्पल है भगवान शिव का। नेगेटिव एग्जाम्पल क्या है कि शिव जी देखिए कितने पावरफुल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो पार्वती जी जब उनको अप्रोच करती हैं तब वो उनके साथ रथ होते हैं, जिससे कार्तिकेय का जन्म होता है। ठीक है, दिस इज नेगेटिव एग्जाम्पल। तो देखिए भगवान शिव तो हमेशा इन सब चीजों से परे हैं, लेकिन भगवान के इच्छा के कारण कभी कभी जो शिव जी हैं वो माया का संग करते हैं, भगवान की इच्छा के कारण, है ना, हमको सिखाने के लिए कि वो कितने पावरफुल है। जैसे जब कोई ग्रेट पर्सनालिटी का जब एग्जाम्पल आता है तो हमको शिक्षाएं देने के लिए होता है कि कैसे देखो जो है ये जो लस्ट है वो कितना ज्यादा खतरनाक है कि इतने बड़े व्यक्ति को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये समझाने के लिए भगवान की इच्छा अनुसार वो रथ होता है। अदरवाइज शिव जी तो तीनों चीजों से परे हैं, उनका स्थान ही वो, उनको इन सब चीजों का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। वो तो कामदेव का मर्दन करने वाले हैं शिव जी, मर्दनमय। लेकिन हम लोगों को इस तत्व की गहराई को समझाने के लिए कि कितना खतरनाक होती है ये चीज, वो एज एग्जाम्पल सेट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो भ्रमित नहीं है, लेकिन वो हमको समझाने के लिए, हम तक उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए एक भ्रमित होने का नाटक कर रहा है। इन सेम वे यहाँ पर हम शिव जी का भी उदाहरण देख सकते हैं। शिव जी को कोई भी माया का प्रभाव नहीं है, कोई भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। परम वैष्णव, वैष्णवानाम है ना, यथा शंभु, शिव जी परम वैष्णव है ना। तो भाई जो परम वैष्णव है, अगर उसको भी समस्या होगी तो फिर कैसे, ये तो एक तरीके से अपोज हो गया ना। एक तरफ वैष्णव मतलब जिसमें जिसकी हर समय भगवान में मति लगी है, वो कैसे किसी चीज से अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है ये जो है, ये लस्ट कितना डेंजरस होती है। जैसे ऐसे कई कई सारे एग्जाम्पल बताए जाते हैं, है ना। ऐसे ब्रह्मा जी का भी एग्जाम्पल आता है कि ब्रह्मा जी किससे मोहित हो गए थे, बताइए। सरस्वती जी पे। सरस्वती जी से। स्वयं उनकी पुत्री थी। तो हमें समझना चाहिए ब्रह्मा जी तो इतने बड़े पद पर हैं और इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, वो कैसे हो गए? तो बात उसकी नहीं है, बात है ये हमको एक लेसन देने की, एक समझाने की। तो जब बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी जब कोई कार्य करते हैं तो भगवान तो की इच्छा, उनका उद्देश्य होता है हमको एक लेसन, हाँ, भगवान की इच्छा के कारण। अब जैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो कार्तिकेय का जन्म ये भगवान की इच्छा थी, है ना। स्वयं भगवान श्री राम ने शिव जी को बोला था कि आप जाइए पार्वती जी से विवाह करिए, है ना, ताकि एक पुत्र का जन्म हो कार्तिकेय, जिससे तारकासुर मारा जा सके। क्योंकि तारकासुर ने ये वरदान मांगा था कि मैं मरूंगा तो सिर्फ शिव जी के पुत्र के, नहीं शिव जी के पुत्र के साथ, अन्यथा और किसी से नहीं, है ना। ऐसे करके उसने वरदान मांगा था। तो फिर वो तो भगवान की इच्छा ही थी। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी एक पॉजिटिव एग्जांपल देते हैं हरदास ठाकुर कि देखिए जो व्यक्ति भगवान के नाम में पूरी तरीके से रक्त है, जिसने अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दिया है, उसकी उन भगवान के सेटिस्फैक्शन के अलावा उसकी कोई दूसरी इच्छा होती ही नहीं है ना। जैसे यमुनाचार्य का एग्जाम्पल पिछले में था, हरदास ठाकुर का यहाँ पर है, यंग डिवोटी हरदास ठाकुर, और एक्चुअली ब्रह्मा जी के ही अवतार है हरदास ठाकुर। तो उनको क्योंकि इतना ज्यादा अटैचमेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस से कि वो इन सब चीजों को बहुत आसानी से हटा सकता है। तो देखिए बेसिकली इन सब में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर इस तात्पर्य में। अगर आप देखेंगे लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल हो। देखिए कितना कितना महत्वपूर्ण सब ये जो वाक्य है ना, इसको समझने में साल लग जाएंगे हमको। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है, उसने कृत्रिम दमन करके रखा है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, वो अवश्य असफल होने वाला है, नॉट गोइंग टू सस्टेन द सिंपल थिंग।
क्यों ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार उसकी इंद्रिय तृप्ति को उत्तेजित कर देगा। जैसे एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि है, हम देखते हैं, है ना? तो भगवान से कनेक्ट नहीं हुए, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, बाहर से वो अपने उन विषयों को दूर कर रहे हैं। तो ये जो वैराग्य होता है इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब क्या होता है कि बाहर से तो हमने वैराग्य कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ये नहीं छुएंगे, वो नहीं छुएंगे, बट आंतरिक रूप से वो इच्छाएं बनी हुई हैं, ये कहलाता है फल्गु वैराग्य। और इसके लिए प्रभुपाद जी आप अगर तात्पर्य देखें 63वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रापंचकतया बुद्ध्या हरि संबंधे वस्तुनः मुमुक्षुभे परित्यागी वैराग्य फल्गु उत्कथ्यते। उस वैराग्य को फल्गु वैराग्य बोला जाता है। फल्गु नदी देखा है आपने? तो वो ऐसी नदी होती है, फल्गु नदी मतलब जो नाटक करती है, सब है नहीं वास्तव में वो नदी। फल्गु धोखा देने वाला। तो वैराग्य का वास्तविक मीनिंग क्या है, असली वैराग्य का मतलब क्या है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि हर एक चीज को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करो, ये असली वैराग्य है। ये असली वैराग्य नहीं है कि हम मोबाइल ही नहीं छुएंगे, मोबाइल में तो बहुत हम फंस जाते हैं, मोबाइल से हमको नुकसान हो जाता है, दैट्स ओके, बट उस मोबाइल को हायर पर्पस के लिए यूज करना, गलत चीजों के लिए नहीं यूज करना, ये असली वैराग्य है। बात समझ रहे हैं? दैट्स द थिंग, है ना। हम चीजों को इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी ने कहा हम मशीनों के खिलाफ नहीं है, अगर उसे भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सके तो। अगर भगवान की सेवा में नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन अगर भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं तो क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। तो युक्त वैराग्य का मतलब होता है पॉजिटिव एंगेजमेंट देना, ना कि रोकना चीजों से, है ना। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको खाने की इच्छा है कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं, खाने की इच्छा है, आप अच्छे से बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, है ना। हाँ, फल्गु नदी बिल्कुल सही रंजित को, है ना। भगवान को भोग लगाइए और भगवान को अच्छे से भोग लगा करके प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत नहीं, किसने रोका है ना। ये क्या है? पॉजिटिव। आपने अपनी इंद्रियों को रोका नहीं, बल्कि आपने उनको शुद्ध भोजन प्रदान किया, शुद्ध प्रसाद प्रदान किया, पहली चीज। तो इसमें कोई डेंजर नहीं है, आपका कोई फॉल डाउन नहीं होगा ये युक्त वैराग्य से। लेकिन मान लीजिए आपकी खाने की बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा, मन भर रहा है, काश मिल जाता, काश मिल जाता, काश मिल जाता, और कह रहे नहीं नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, हम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो ऐसा करते करते आप कितना भी बचे, कभी ना कभी तो गिरना है ना, क्योंकि ज्यादा दिन आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके अपोजिट ये जो है पॉजिटिव एंगेजमेंट है। आप खाइए, लेकिन दो चीजें हमेशा याद रखिए। क्या वो? एक तो वो जो चीज होनी चाहिए वो शास्त्रों के द्वारा होनी चाहिए, और दूसरा वो भगवान के द्वारा पवित्र की गई हो। दो चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ खाना, वो मांसाहार नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तब वो क्या है, मतलब सैंक्शनड है। सैंक्शन मतलब शास्त्रों के द्वारा कहा गया है खाने को, हमको वही खाना है, पहली चीज। और दूसरा सैंक्टिफाइड, मतलब उसे भी भगवान को भोग लगा करके खाना है। सैंक्शन और सैंक्टिफाइड। तो आप मान लीजिए गाजर का हलवा खा रहे हैं, तो ये सैंक्शनड है, इट इज सैंक्शनड और नॉट है, ठीक ठीक है। लेकिन अगर आपने भगवान को भोग नहीं लगाया तो क्या सैंक्टिफाइड है? नहीं। तो गाजर का हलवा खाया, ये सैंक्शनड है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद दिया, ये सैंक्टिफाइड, ठीक है। तो ऐसे ही आजकल बहुत सारे स्त्री पुरुष हैं, विवाह के पहले ही वो मिलना चाहते हैं, तो ये सैंक्शनड नहीं है, ठीक है। विवाह करना ये सैंक्शनड है, शास्त्रों में कहा गया है, ठीक है, आप विवाह कर सकते हैं, ठीक है। विवाह कर लिया, उसके बाद भगवान की भक्ति करते हुए एक दूसरे को हेल्प करना, आगे बढ़ाना, ये सैंक्टिफाइड हो गया। विवाह करा, ये सैंक्शन था, है ना। वो उनका जो मिलन हुआ वो शास्त्रों के आधार पर होगा कि विवाह के बाद वो मिल सकता है। लेकिन सैंक्टिफाइड कब होगा? जब वो दोनों भक्ति करें और दोनों एक दूसरे को मदद करें भक्ति में आगे बढ़ने में।
क्योंकि एक दूसरे के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब वो उतार रहा है तो दूसरा व्यक्ति मदद करे, दूसरा व्यक्ति को कुछ परेशानी हो तो दूसरा व्यक्ति मदद करे, एक दूसरे को भक्ति में जीवन में आगे बढ़ाएं, तो ये हो गया सैंक्टिफाइड, हो गया सैंक्शन और सैंक्टिफाइड। क्या यहाँ पर मना किया गया या उस चीज को प्रसाद बनाया गया, ये समझने वाली बात। पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया गया। अगर यही रोक दिया जाता नहीं आप कर ही नहीं सकते, तो व्यक्ति के अंदर वो इच्छा बनी हुई है, वो शुद्ध नहीं हुई, वो इच्छाएं तो बनी हुई हैं। अब जैसे ही कुछ होगा तुरंत वो इच्छाएं जो होंगी पुनः जागृत हो जाएंगी। हाइयर टेस्ट उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर वो व्यक्ति हाइयर टेस्ट प्राप्त कर रहा है भगवान की भक्ति करके। तो ये प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल बताते हैं अच्छे खाद्य पदार्थों से। आप ये पढ़िएगा तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है 63 श्लोका का तात्पर्य, कि भगवान को भेंट चढ़ाए फिर प्रसाद ले, कोई दिक्कत नहीं है। कृत्रिम त्याग मत करे कि मैं नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। एक दो चीजें बस याद रखना है, शास्त्रों के आधार पर हम कर रहे हैं या नहीं, हाँ, और भगवान को भोग लगा के कर रहे हैं, दो चीजें बस होनी चाहिए, तब चीजें अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। अब भगवान जो चौथा प्रश्न था अर्जुन का, उसका आंसर दे रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या था अर्जुन का? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिं किम प्रभाषेत किम आशीत व्रजेत किम। चौथा क्या है? चलता किस प्रकार है? हाँ, चलता किस प्रकार है। तो चलता किस प्रकार है मतलब ये कि वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भोग पदार्थों के साथ कैसे संपर्क करता है, भोग पदार्थ जब आते हैं उनके साथ वो रिलेशन कैसे डेवलप करता है अपनी। तो इसका आंसर क्या है कि नियंत्रित इंद्रियों के साथ उनका संग करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल बताया कि भोग पदार्थ है, मान लीजिए उसको रसगुल्ला है, वो बहुत पसंद है, तो वो नियंत्रित इंद्रियों के साथ उसका भोग करेगा, ऐसा नहीं करेगा। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड। ये तीन चीजें, सैंक्शनड मतलब शास्त्रों के आधार पर, सैंक्टिफाइड मतलब भगवान का आदेश लेकर, भगवान की कृपा लेकर, और रेगुलेटेड मतलब नियंत्रित तरीके से। ऐसा नहीं कि रसगुल्ला भगवान को भोग लगा दिए और दबा दिए 10-12 रसगुल्ले, वो फिर नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। फिर वो रेगुलेटेड, जितना आवश्यकता है सिर्फ उतना। तो ऐसे ही ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हाउ डज ही वॉक, तो वो बहुत ही नियंत्रित तरीके से नियंत्रित इंद्रियों के साथ उन भोग पदार्थों का संग करता है। भगवान बताते हैं राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। वो व्यक्ति अपना समस्त प्रकार के राग और द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रियों के संयम के द्वारा वो व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा। वो किसी चीज से राग नहीं रखता है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी चीज से द्वेष नहीं रख सकता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन क्या चाह रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन वो भगवान का आदेश मानेगा, अपने आदेश में नहीं चलेगा। वो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भगवान किससे प्रसन्न है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले कि मुझे मांसाहार करना बहुत पसंद है, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि मांस नहीं खाना है, भगवान तो पसंद नहीं करते, तो मुझे नहीं खाऊंगा, सिंपल है ना। मेरा बहुत मन करता है कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, उधर ढूंढूं, ये मूवी देखूं, इधर रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, वहां खाऊं, लेकिन भगवान को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये है राग द्वेष विमुक्तैस्तु। अगर कोई व्यक्ति, हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्ध करने को बोल रहे हैं, ना करने को, करने को तो करना है। भगवान क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्ण क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं। ये चीज यहाँ पर अलग हो जाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए, भगवान मेरे से क्या चाहते हैं। और प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में सिंपल सी बात लिखते हैं कि अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वो वही कार्य करेगा जो कृष्ण चाहते हैं। इसलिए वास्तव में अपनी इंद्रियों को विजेता है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं कामों में अपनी इंद्रियों को लगाएगा जो उसको भक्ति में आगे बढ़ाने वाली, आगे मदद करने वाली। और इस तरीके से जब वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा ना,
अरे वो कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, विवाह करे ना करे, सारे परिवार के साथ रहे, कितने बड़े बिजनेस को चलाए, ये सब चीजें उसको मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि उसने भगवान की कृपा के रूप में प्राप्त किया है। क्या आप भगवान को भोग लगा करके कोई प्रसाद लोगे, क्या वो प्रसाद कभी आपको आसक्ति उत्पन्न कर सकता है? कभी भी नहीं। भगवान की कृपा से अगर आप विवाह करते हैं और विवाह संबंध में जाते हैं, क्या वो संबंध आपको कभी इल्यूजन में डाल सकता है? कभी भी नहीं। दैट्स द थिंग। यहाँ पर यही पे लिखते हैं, अगले श्लोक में हम देखेंगे, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जितने भी प्रकार की समस्याएं, जितने प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को खत्म कर सकता है अगर भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। प्रसन्न चेतसो ह्यश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और वो व्यक्ति जो है इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना तुष्ट हो जाता है, और उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, चाहे जहां हो जैसा हो, वो एकदम इतनी शांति को फील करेगा, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, अपने राग द्वेष के आधार पर काम नहीं कर रहा। वो व्यक्ति बहुत हैप्पी रहेगा, जहां भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, क्योंकि उसके सारे कर्म सुबह से लेके रात तक वो जो कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज को ध्यान करके कर रहा है। भगवान कृष्ण को पसंद है तभी करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। ये कॉन्शियसनेस उसकी है ना। तो एक बार एक डिवोटी ऐसे ही बोल रहे थे, लेक्चर में सुन रहे थे, तो बोल रहे थे, कह रहे थे कि एक दोस्त उनके पास आया और बोला, प्रभु जी पहले तो जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो बड़ा फ्री रहते थे, सोचते थे अरे जो मन में आया सो कर लिया, है ना। अभी तो बड़ा चिंता में रहते हैं कि पता नहीं ये भगवान कृष्ण को प्रसन्न आएगा कि नहीं, भगवान कृष्ण को पसंद आएगा कि नहीं आएगा जो मैं कर रहा हूँ। तो उन डिवोटी ने बोला, अरे यही तो सबसे अच्छी चीज है। आप सोचिए, आप दिन भर ये सोच रहे हो कि भगवान कृष्ण को अच्छा लगेगा, अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ ये बुरा तो नहीं है, अरे मैं ईमानदारी से जी रहा हूँ, ये भगवान अगर धोखा दूंगा, किसी का नुकसान करके कुछ करूंगा तो अच्छा, तो ये भगवान को बुरा लगेगा। तो ये तो बहुत अच्छी, यही तो कृष्ण भावनामृत है। प्रत्येक दिन के क्षण में हम भगवान कृष्ण को लेकर के सोचें, अपने को लेकर ना सोचें। अपने मन के आधार पर कार्य करेंगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, भगवान कृष्ण के हिसाब से देखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया, तब क्या होगा, उसकी बुद्धि स्टैब्लिश नहीं रह सकती। वो व्यक्ति जो है अपने आप ही समस्त दुखों को आमंत्रित कर लेता है। कर्दम मुनि का एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में कर्दम मुनि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्वयं भगवान ने कहा कि आप विवाह करिए। स्वयं भगवान ने उनके लिए एक जो स्त्री है जिनका नाम देवहूति है, और कहा कि आप देवहूति, आपके लिए जो कन्या है वो बहुत ही उपयुक्त है। कर्दम मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। देवहूति से उन्होंने विवाह किया और स्वयं भगवान उनके पुत्र बनकर के आए। सोचिए, तो अभी बाहर से व्यक्ति देखे, अरे ये तो संसारी व्यक्ति की तरह विवाह किया, पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं। 9 पुत्रियां हुई और 10वें पुत्र हुए कपिल भगवान, स्वयं भगवान, जिन्होंने देवहूति माता स्वयं अपनी माता को उपदेश दिया, सांख्य फिलॉसफी। सोचिए, ये व्यक्ति उन चीजों का संग तो कर रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से कर रहा है, तो वो चीजें कभी भी उसको मोह में नहीं डाल सकती। बहुत सिंपल सा अंतर है। देखिए, जब कोई चीज भगवान की कृपा से प्राप्त होती है ना, वो चीज उसको, उसके अंदर कभी अहंकार नहीं लाएगी, कभी उसको मोह में नहीं डालेगी। लेकिन वही चीज अगर वो व्यक्ति को मोह में डाली है, तो इसका मतलब वो भगवान की कृपा नहीं थी। भगवान की कृपा कैसे अनुभूत किया जा सकता है कि मेरे जीवन में जो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, वो भगवान की कृपा से है, जब हम मोहित ना हो। कर्दम मुनि किसी भी अवस्था में मोहित नहीं थे। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर चौथा प्रश्न पूछे अर्जुन कि भाई ये जो है व्यक्ति, ये किस प्रकार से इंद्रियों को विषयों से संग कराता है, तो वो कराता है संग 3 तरीके से हम बोल सकते हैं, सैंक्शन्ड, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड, है ना। अपने सेंसेस को ऐसा नहीं अनकंट्रोल्ड वे में नहीं, कंट्रोल्ड, फिर जो शास्त्रों के द्वारा सम्मत है वही चीज करता है, और उसमें भी भगवान की कृपा लेकर के, भगवान का प्रसाद बना करके उसको लेता है। ठीक है, तो हर एक चीज में अप्लाई होता है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है, तो कपड़े भी सोचेगा कि भाई शास्त्रों के अनुसार हमको क्या पहनना चाहिए, फिर उसमें भी भगवान को ऑफर करके पहनेगा, और उसमें भी रेगुलेटेड पहनेगा। रेगुलेटेड इन द सेंस कि ऐसा नहीं रोज नया नया ड्रेस, रेगुलेटेड जितना आवश्यक है, जिससे उसका काम चल जाए।
मतलब हर एक चीज में आप अप्लाई कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से वो व्यक्ति कंप्लीट मर्सी प्राप्त करता है, ध्रुव महाराज की तरह सब कुछ मिल गया उनको, है ना। और ऐसा जब भगवान की कृपा से कोई चीज प्राप्त होती है ना, तो फर्दर क्रेविंग नहीं होती है हमारे। जैसे कई लोग होते हैं, उनको 10,000 रुपए सैलरी लग गई, उसने 15,000 रुपए वाली मिल जाए, 15,000 वाली मिल गई, 20,000 वाली मिल जाए, 20,000 वाली मिल गई, 30,000 वाली मिल जाए, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन जब भगवान की कृपा से कोई चीज हमको प्राप्त होती है ना, व्यक्ति को इतना सेटिस्फैक्शन होता है, तो कुछ नहीं चाहिए उसको। ध्रुव महाराज से भगवान ने पूछा क्या चाहिए तुमको, ध्रुव महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, अभी हमें कुछ भी चाहने की आवश्यकता नहीं। मैं कांच के टुकड़े खोजने आया था और मुझे हीरा मिल गया, फिर मुझे क्या चाहिए। इसे बोलते हैं भगवान की कृपा से कोई चीज प्राप्त होती है। और अगर ऐसा नहीं कर पाया, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से कनेक्ट नहीं किया, उन चीजों को बस भोगे जा रहा है, जो मन आया खा लिया, जो मन आया पहन लिया, जो मन है वो जिसके साथ है उसके साथ रमण कर रहा है, कोई शास्त्र के आधार पर चीजों को ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। अगर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ट्रांसेंडेंटल नहीं होगी, उसका मन भी स्थिर नहीं रहेगा। तो जब मन स्थिर नहीं तो शांति तो भूल ही जाइए, और जब शांति नहीं है तो सुख की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी पूरे परपट में अगर देखिए एक चीज पर फोकस करते हैं, वो है रियल पीस। शांति कैसे प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति भगवान को परम भोक्ता मानता है, भगवान को असली मालिक मानता है, भगवान को अपना असली मित्र मानता है। जब भगवान को स्वामी, मित्र और अपना सभी चीजों का, समस्त चीजों का भोक्ता मानता है, ऐसा व्यक्ति ही शांति में रह सकता है। जो खुद को भोक्ता मान के जीवन जी रहा है कि सब चीजें मेरे लिए है, कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही नहीं। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करता है, प्रभुपाद जी सबसे आखिरी लाइन में लिखते हैं और कहते हैं कि भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। दिखावा करने का मतलब जब लोगों के सामने जाए तो बड़ा मीठा मीठा बोले, है ना, अपने आप को दिखाए कि हम देखो कितने आध्यात्मिक उन्नत हैं, है ना, और नाटक करे उनके सामने कि बहुत खुश है, हैप्पी है। इतना ही वो नाटक क्यों ना करे, वो बेचारा जीवन भर दुखी रहेगा, वो सेटिस्फाई कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने भगवान कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। और उसके विपरीत प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली अवस्था है, डायरेक्ट संबंध हो जाता है भगवान कृष्ण से ऐसे करने पर। अब अगली श्लोक में लिखा हुआ है, अगर कृष्ण भावनामृत के द्वारा, ये भी वही जो 60 श्लोक है ना, 60 और 67 आप एक दूसरे के एकदम समकक्ष हैं। अगर कृष्ण भावनामृत के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया गया, और व्यक्ति सोच रहा है नहीं हम तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, हम बहुत बड़े तीस मार खाए हैं, तो भगवान कहते हैं कितने भी बड़े आप धुरंधर हों भौतिक जगत में, लेकिन इंद्रियां उसी तरीके से आपको बहा करके ले जाएंगी जैसे एक बड़ी सी नाव को जो हवा होती है वो घसीट करके लेके चली जाती है। इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुरनाव विमांभसी। जिस तरह वायु का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि वो रोक नहीं पाती, नाव कितनी भी बड़ी हो बह जाएगी वायु के प्रभाव में, वैसे ही इंद्रियों का प्रवाह इतना तेज आता है, काम, क्रोध, लोभ, कि अगर व्यक्ति की चेतना भगवान में नहीं लगी हुई है, वो हायर टेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो ऐसे उसको बहा ले जाएंगे कि वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि वो कहाँ चला गया। इतना पावरफुल वेव होता है। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर देते हैं। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और जब व्यक्ति की इंद्रियां इस तरीके से एजिटेटेड होती है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता, पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है, कौन है, क्या है, क्यों कर रहा है, ये सब ज्ञान जो है पीछे चला जाता है उसको। जैसे आपने ऊंट देखा है ना, ऊंट क्या करता है, वो कांटे खाता है, उसको बड़ा रस आता है उसमें। तो क्या कांटों में कोई रस होता है क्या, बताइए? तो उसको रस कहाँ से मिल रहा है? उसके ब्लड से। उसके ही खून से ब्लड मिलता है। ऐसे ही
जो मोहित हुआ जीवात्मा होता है उसको क्या लगता है, अरे कितना आनंद आ रहा है इन भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने में। उसको ये नहीं पता होता उस ऊंट की तरह कि वो खुद के ही रक्त को चूस रहा है, खुद के ही द्वारा जो शक्ति थी उसका विनाश कर रहा है, और उसके द्वारा वो सोच रहा है कि उसको आनंद आ रहा है। भ्रमित हो जाने के कारण माइंड ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कितना बड़ा वो अपना आध्यात्मिक रूप से नुकसान कर रहा है इन इंद्रियों का भोग करने के कारण। ये उसको समझ में ही नहीं आता, जैसे ऊंट को नहीं समझ में आता खुद के ब्लड को चूसते हुए। तस्मादयस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत करो उन इंद्रियों को। वो तब कर पाओगे जब मुझ में अपने आप को स्थिर रखोगे, और इस तरीके से तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब भगवान आगे एग्जाम्पल देते हैं कि देखो दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग कौन कौन हैं? एक तो वो लोग हैं जो लोग भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, और दूसरे लोग हैं जो इस भौतिक जगत में हैं। तो भौतिक जगत के लोग और भगवान की सेवा करने वाले लोग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। काम एक ही जैसा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो इंद्रिय भोग करने वालों के लिए दिन होता है, वो आध्यात्मिक वर्ग के व्यक्ति के लिए रात होती है, उसके लिए वो रात होती है ना। और जो आध्यात्मिक वाले व्यक्ति के लिए दिन होता है, वो भौतिक व्यक्ति के लिए रात होती है। एक सेंस में है, अगर हम नॉर्मल भी देखें इसको, तो जो आध्यात्मिकता में रुचि रखता है वो दिन में उठेगा 3 साढ़े 3 बजे, और भौतिकवादी 3 साढ़े 3 पे सोने जाता है पार्टी वार्टी डिस्को वगैरह से आकर। तो जब उसके लिए रात चालू होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए उसमें दिन चालू होता है, उसका वहां से दिन प्रारंभ होता है। तो जस्ट उल्टा हो गया। और इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझा जाए तो यहाँ पे कहने का आशय ये है कि जिन जगह पर आप देखिएगा जो भौतिकवादी व्यक्ति होगा वो कहेगा अरे ये सब बेकार है, तो बेवकूफी है, पाखंड है ना। वो सब जिसके लिए वो रात के समान है। आध्यात्मिक जो व्यक्ति है उनके लिए वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का दर्शन, मंदिर में जाना, भक्ति करना, जप करना। भौतिकवादी के लिए ये सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। वो सब चीजें अंधकार की तरह। और दूसरी तरफ आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के लिए जो भौतिकवादी जो कुछ भी कर रहा है वो सब अंधकार में है। क्योंकि वो सब कुछ तो मन के आधार पर कर रहा है। शराब पी रहा है, नशा कर रहा है ना, गलत स्त्री पुरुष संग कर रहा है, तो वो सब क्या है? अंधकार के समान जीवन जी रहा है। जैसे एक सुअर होता है, तो सुअर को तो मल में ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा ना अच्छी जगहों पर रहेगा। तो ऐसे ही जो अध्यात्मवादी होता है वो भौतिकवादी लोगों को देखता है, कहता है इन लोगों को वही गंदगी ही पसंद आती है। तो उस तरीके से जो अध्यात्मवादी के लिए दिन है वो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए रात है, और जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए दिन है वो अध्यात्मवादी के लिए रात है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। आपूर्ण्यमाणम् अचलम् प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो व्यक्ति जो होता है, कौन व्यक्ति स्थिर हो सकता है अपनी इन सारी चीजों में? तो वही व्यक्ति स्थिर हो सकता है जिस व्यक्ति ने अपनी इंटेलिजेंस को स्थित कर लिया हो भगवान की भक्ति करके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई बार लिखते हैं, जब तक मनुष्य शरीर है इंद्रिय तृप्ति की मांगे बनी रहेंगी। ये हमेशा हमें अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम बहुत एलिवेटेड हो गए, अब हमारे इंद्रिय तृप्ति की मांगे खत्म हो जानी चाहिए ना। जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा, जीवन के अंतिम समय तक जब प्राण निकल होंगे, तब भी हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं बनी रहेंगी। लेकिन भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। उसको इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वो भौतिक जगत में अगर वो देखेगा, मान लीजिए कहीं बहुत अच्छे चाट
पकौड़ी बननी हो तो उसकी इच्छा नहीं करेगी, ऐसा नहीं क्यों नहीं करेगी, वो करेगी, लेकिन उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना प्लेजर मिल रहा होता है, इतना आनंद मिल रहा होता है कि वो उसको बड़ी आसानी से छोड़ सकता है। बात समझ रहे हैं आप इस बात को? मांगे रहेंगी लेकिन वो उसको तृप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हायर टेस्ट में, और हायर टेस्ट के कारण वो बड़ी आसानी से छोड़ सकता है। आगे प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कृष्ण भावनामयित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होगा। यही चीज प्रमाण, इच्छाएं होंगी लेकिन उससे उसको इतना, उससे उनको सेटिस्फाई करके वो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को नीचे नहीं ले जा सकता, क्योंकि आध्यात्मिक रूप में उसको ज्यादा आनंद मिल रहा है। ये चीज है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप रसगुल्ला तो आपको भी हम खिला देंगे, लेकिन फिर आपको क्या है, अगला जन्म आपको पशु बन करके जीना हो, तो आपको, आप बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा भाई हमको रसगुल्ला नहीं खाना, हम ऐसे ही ठीक तो ऐसे ही वो व्यक्ति जो है वही सही है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो देखेगा हाँ ये चीज हमको थोड़े समय के लिए आनंद देगी, लेकिन बाद में बहुत नुकसान है, भक्ति करने में मन नहीं लगेगा, बेकार लगेगा, हमें गिल्ट फील होगा, इसलिए नहीं करना है ना। इस तरीके से वो मांगे होने के बावजूद भी उन चीजों में फंसेगा नहीं, हाइयर टेस्ट के कारण। ये चीज है यहाँ पर, यही मेन चीज है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बाकी जितने लोग हैं, कर्मी, योगी, मुमुक्षु, ये सब लोगों के अंदर इच्छाएं, अपूर्ण इच्छाएं रहती, लेकिन जो भक्त होता है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए प्रयास करता है। इसलिए वास्तव में सिर्फ वही व्यक्ति निस्वार्थ है, बाकी सब लोग स्वार्थी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहा निर्मम मो निरहंकारा सा शांति मधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तत्व की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इच्छाओं से रहित है, सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थनयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा वास्यमंत काले ब्रह्म निर्वाण मक्षति। तो भगवान लास्ट में बोलते हैं कि यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय ज्ञान का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाएगा, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेगा, भगवान की सेवा उसको मिल जाएगी। तो देखिए कितने ऐसे क्रूशियल पॉइंट जो हमने मस्तिष्क से सोच भी नहीं सकते, शील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कितना आसानी से समझा देता है कि जीवन के अंतिम काल तक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं रहेंगी, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर के आधार पर वो इच्छाएं हमारे बनी रहेंगी। लेकिन हमें कृष्ण भावनामृत में इतना आनंद मिल रहा है कि हम उन तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति करके कृष्ण भावनामृत का नुकसान नहीं करना चाहते, है ना। और उस कारण से हम भगवान की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं, और इस तरीके से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही एक और एक प्रक्रिया है। प्रभुपाद जी कितनी बार तात्पर्य में लिखते हैं, प्रापंचकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो फल को वैराग्य करते। हम ये नहीं छुएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। इसकी बजाय अगर व्यक्ति ये सोचे कि हर एक चीज भगवान कृष्ण की है, मेरी तो कोई चीज है ही नहीं, तो हम छोड़ें किसको, किस चीज को छोड़ दें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत उसके पास बहुत धन है, बहुत बड़ी जॉब कर रहा है ना, तो जॉब छोड़ दे सोच रहे, लेकिन भाई जॉब भी क्या तुम्हारी थी क्या? वो भी तो भगवान की कृपा से मिली थी। किस किस को छोड़ोगे? सांस लेना छोड़ दोगे? है ना, नहीं कर सकते। छोड़ने पे हम नहीं कर सकते। हमें ये देखना है कैसे सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे बात आई खाने की, खाना छोड़ नहीं सकते, ठीक है, भगवान को प्रसाद खाओ, ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत धन कमा रहा है, बहुत बहुत धन कमा रहा है, ठीक है, आपके पास अधिक धन है, आप 5% 10% भगवान के प्रचार में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, उनका अच्छे से डेकोरेशन करिए, भगवान के बड़े बड़े उत्सव मनाइए, लोगों को भगवान से जोड़िए, है ना। मान लीजिए आपका बहुत विवाह करने का, आप बहुत विवाह करने की इच्छा है, आप विवाह करिए शास्त्रों के आधार पर, भगवान की भक्ति करते हुए दोनों लोग स्त्री पुरुष रहिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, भगवान की सेवा करिए। मना ही नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है, बात है जोड़ने की। दैट्स व्हाई several times we say Krishna consciousness is not a path of renunciation, it is a path of union. भगवान को जोड़ने के बारे में बात करिए, कुछ छोड़ने के बारे में बात मत करिए। छूट वो कब जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे, बुरी बुरी चीजें वो कब छूट जाएंगी आप जान भी नहीं पाएंगे। इफ यू पुट कृष्णा इनसाइड,
और अगर भगवान को आपने अंदर नहीं लाया और बस बाहर बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ आप दूसरे लोगों को दिखावा कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, और खुद भी आपका वो भ्रम थोड़े दिन के बाद टूट जाने वाला है कि आप ये चीज नियंत्रित नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में प्रभुपाद जी तात्पर्य में, तो हमारा फोकस होना चाहिए भगवान कृष्ण के साथ अपनी आसक्ति को बढ़ाने में, बाकी सब चीजें अपने आप फॉलो, दैट इज द थिंग, है ना, जो हम इस पूरे दूसरे चैप्टर से सीख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो 3rd चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे और 3rd चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपसे एक सभी से सुझाव लेना था, कुछ लोगों का ऐसा सुझाव था कि क्लासेस का समय शाम को ना हो करके 8 बजे से ना हो करके शाम को 5 बजे के करीब हो, या 6 बजे हो, या 7 बजे के करीब हो। तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में आपको क्या टाइम उपयुक्त लगता है सिर्फ वो लिख दीजिए, सभी लोग। तो हम उसके आधार पर एक एनालिसिस कर लेंगे यहाँ पर कि यही टाइम ठीक है तो 8 PM ही डाल दीजिए, जिसको यही टाइम ठीक लगता है वो 8 PM डाल दें, और जिसको अगर कोई दूसरा टाइम लगता है तो वो डाल दीजिए। हम देखते हैं कितने लोगों का आता है, उस आधार पे हम फिर निर्णय करेंगे कि इनको ये टाइम बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे लोग जो बाहर जाते हैं या ऑफिस वगैरह में जाते हैं उनको दिक्कत होती होगी। ठीक है, ओके। तो मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो सब मैक्सिमम सब लोग 8 PM ही बोल रहे हैं। पंकज प्रभु 8 PM, सीमा माता जी 4 PM, बीनू माता जी 8 PM, सुप्रदीप प्रभु 8 PM, रंजीत प्रभु 8 PM, एकता माता जी 8 PM, रमेश करण प्रभु 8 PM, कंचन माता जी भी 8 PM, तो मैक्सिमम सारे के सारे लोग 8 PM वाले। ठीक है, तो मुझे सही हम एक विश्लेषण करना चाह रहे थे कि आपको अगर असुविधा नहीं है तो कुछ डिवोटीज ने लिखा था कि 8 PM उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 95% लोगों ने 8 PM ही लिखा है, तो यही समय ठीक रहेगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोमवार से। आप अच्छे से इसको पढ़िए, तात्पर्य को अच्छे से आंसर करिएगा। ओके, ठीक है। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।